आचार्य सायण उसमें देखो प्रकाश की गति को बता रहे हैं। योजना नाम सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन नमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी आचार्य सायण का समय 15वीं शताब्दी है, तो आचार्य सायण ने जिस आचार्य का वचन उद्धृत किया है वो आचार्य निश्चित रूप से आचार्य सायण से पूर्ववर्ती है, उनसे भी पहले वो हुए। तो हमारे ऋषि लोगों ने इस प्रकाश की गति को आज से लाखों लाखों वर्ष पहले बता दिया था। और क्या बता रहे हैं वो, देखो आज जो काल की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसको माना जाता है छोटी इकाई? काल की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? सेकंड। सेकंड से नीचे हमारे पास काल को मापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि इससे भी नीचे जा चुके थे। सेकंड के भी 10वें हिस्से को हमारे ऋषि मुनियों ने नाप दिया था और उसको नाम दिया था निमेष। निमेष जानते हो संस्कृत में किसको बोलते हैं? निमेष कहते हैं हम जितनी देर में अपने पलक को झपकते हैं, पलक झपकने को निमेष बोलते हैं। और आधा निमेष, योजना नाम सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। आधे निमेष में, आधा निमेष यानी 1 सेकंड का 10वां भाग। आधा निमेष होता है कि आपने केवल पलक झपकी है, चिपकाई है, अभी खोली नहीं है, उसको कहते हैं आधा निमेष। इस आधा निमेष में प्रकाश की गति क्या है? 2202 योजन। अब आप सोचिए, पहले हमारे ऋषि महर्षि बता रहे हैं आधे निमेष में प्रकाश की गति 2202 योजन है। अब योजन भी पुराना मापदंड है ना। आजकल तो किलोमीटर चल के पहले योजनों की बात होती थी, कोसों की बात हुआ करती थी, और ये निमेष चलते थे, परार्ध चलता था। ये सारे के सारे महाभारत कालीन ये सारी की सारी घटनाएं हैं। जब हमारे गणितज्ञों ने जब इसका पूरा की पूरा अनुमान लगाया, पूरा इसको फॉर्मूला को खोल करके देखा, तो आज 1,87,000 मील, जो 1,87,000 मील जो हम मानते हैं, यही पूरी की पूरी काल गणना हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से बहुत लंबे समय पहले दुनिया को दे दी थी। ये बात मैं आपके सामने मिथ्या नहीं बोल रहा, सब कुछ अपने पास में था, लेकिन ये बात हमसे छिपाई गई। दुनिया का कोई भी सिद्धांत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब माता सीता का हरण हुआ तो माता सीता को रावण कैसे लेके गया? पैदल लेके गया था क्या? है किसके द्वारा लेके गया? विमान से लेके गया। तो आज से 10 लाख वर्ष पहले क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी? आज से 10 लाख वर्ष पहले भी लोग विमानों में चला करते थे। भगवान राम जब लंका विजय करके वापस लौटते हैं तो कैसे लौटे? पैदल नहीं आए, विमान से आए थे। और उनका विमान जो उतारा गया, कहां पर उतारा गया? उनका विमान कहां पर लैंड हुआ? आज जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, इसका प्राचीन नाम ही प्रयागराज है। इलाहाबाद तो मुगल लोगों ने बाद में मुसलमानों ने रख दिया। प्रयागराज का मतलब है प्रकृष्ट रूप से यहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे। ऋषि लोग यज्ञ पर जहाँ पर अनुसंधान किया करते थे, जिस भूमि पर, उसको कहते हैं प्रयागराज। इस प्रयागराज की धरती पर एक बहुत बड़े ऋषि का आश्रम था जिसका नाम था महर्षि भारद्वाज। और महर्षि भारद्वाज विमान विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। महर्षि भारद्वाज ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है बृहद विमान शास्त्र। उसमें विमान विद्या का पूरा की पूरा वर्णन किया गया। ये महर्षि भारद्वाज के आश्रम में महर्षि भगवान श्री राम का विमान, जो आप पुष्पक विमान कहते हैं, ये उनके आश्रम में लैंड होता है। यानी आज से 10 लाख वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज विज्ञान से जुड़े हुए थे, हमारे पूर्वज वायुयानों में चला करते थे। ये सौगात हमको प्राप्त है। हमको लोग मूर्ख कहते हैं कि इनके पूर्वज मूर्ख थे, वो आदि मानव थे, वो जंगली थे, वो कुछ नहीं जानते थे, पत्ते लपेट करके अपने बदन को ढका करते थे। ये सब कुछ बकवास था। अरे जंगली होंगे उनके पूर्वज। हमारा इतिहास 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, और आज केवल जिनका 2000 वर्ष पुराना इतिहास है वो लोग हमको हमारा इतिहास बता रहे हैं। आश्चर्य की बात। और क्या बेहूदी बने का इतिहास हमको बता रहे हैं। हमारे हनुमान जी को क्या बताया गया? बंदर है, और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। यानी हम दुनिया के ऐसे मूर्ख प्राणी हैं। हिंदू ऐसा मूर्ख प्राणी। एक विदेशी राइटर इस बात को लिखता है कि भारत ऐसे मूर्खों का देश है जिस देश के लोग अपने लोगों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, बल्कि विदेशी लोगों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते। और आगे वो लिखता है केवल इतनी बात नहीं है, न केवल विदेशी लोगों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते, बल्कि उन लोगों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं जो इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इन पर हुकूमत की, जिन्होंने इन पर राज किया, इनको दबाया, इनको मिटाया। ऐसे लोगों के दुश्मन लोगों के लिखे इतिहास को भारत के लोग प्रामाणिक मानते हैं। भारतीय लोगों के इतिहास को हम प्रामाणिक नहीं मानते। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? आप सोचिएगा। एक मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। देखो, इतिहास पूरी तरफ से एक तरफा लिखा गया।
आपके जो महापुरुष हुए उन महापुरुषों को एक तरफ धकेल दिया गया। एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, बच्चों आपको पढ़ाया जाता है, भारत की खोज किसने की? बोलो किसने की? वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में की। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? क्या भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा ने ला करके रख दिया कि ये भारत है? बेकार की बातें पढ़ाई जाती हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। क्या रे भले लोगों, इस देश में आज से लगभग 5250 पहले भयंकर युद्ध हुआ और उसका नाम था महाभारत का युद्ध। और उसका नाम इसलिए महाभारत का युद्ध पड़ा क्योंकि भारत देश के अंदर हुआ था। भारत देश तो जन्मा, भारत देश आज का नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। हमको बताया गया सिकंदर द ग्रेट, है ना। एक बात और सोचिए, मैं दिल्ली गया, मैंने इंडिया गेट के आसपास जब मैंने देखा, मैंने जब वहां भ्रमण किया तो वहां पर मुझे अकबर रोड मिला, बाबर रोड मिला, तुगलक रोड मिला, हुमायूं रोड मिला, लोधी रोड मिला। जितने भी विदेशी विधर्मी आक्रांता, पापाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी इस देश को लूटने के लिए आए, सबके नाम से मार्गों का वहां पर नामकरण हुआ पड़ा है। सबके स्मारक बने पड़े दिल्ली के अंदर। और यहां तक ही नहीं, जो अपने गद्दार, जिन गद्दारों ने विदेशी विधर्मियों का साथ दिया, उनके नाम से भी आपको मार्गों का नामकरण मिल जाएगा। जहां पर आपको अकबर के नाम से रोड मिलेगा, वहां मान सिंह के नाम से भी आपको रोड मिल जाएगा। लेकिन आपको कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप रोड देखने में नजर नहीं आएगा। ये पूरे की पूरा इतिहास एक तरफ लिखा गया। हमारे जितने भी महापुरुष थे सबको एक तरफ कर दिया गया। इतिहास में किसको महान बताया गया? अकबर द ग्रेट, अकबर को महान बताया। अरे भाई, अकबर किस बात का महान है? इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। अकबर क्या लगवाता था? मीना बाजार, है ना, पता है ना आप लोगों को। और मीना बाजारों में क्या करता था वो पापी? जो भी बहन बेटी, उसमें पुरुष केवल अकबर हुआ करता था, और जो भी बहन बेटियां जो भी सुंदर होती थी, अकबर उनको ताकता रहता था। और जिसकी तरफ संकेत कर देता था, उस अकबर के हरामी सैनिक उसी बहन बेटी को उठा करके अकबर के पास में पहुंचा दिया करते थे, जिसको कहते थे अकबर का हरम। और अकबर के हरम के अंदर 5000 महिलाएं रहा करती थी। ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को, ऐसे पतित व्यक्ति को इस देश के इतिहास में महान बताया गया। और आश्चर्य की बात है, अकबर ने अनेक बार, मैसूर के राजा, पता नहीं जहां जहां उस अकबर ने फतह की, तो हिंदू लोगों की गर्दनें कटवा करके नरमुंडों से दीवारें अकबर ने बनाई, हजारों हजारों। कहते हैं अकबर तो बड़ा सहिष्णु राजा था। कुछ भी नहीं, ये तो सहिष्णु होते नहीं, ये तो जाति बड़ी भयंकर है। ये तो धरती पर कैंसर है इस परंपरा को मानने वाले लोग। ये कोई भला नहीं होता। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जो भला आदमी वो कभी मुसलमान नहीं रह सकता। जो अच्छा है इनमें से वो कन्वर्ट होकर के अपने सनातन धर्म में आ जाता है। ये तो अच्छे है ही नहीं। अकबर कभी भी सहिष्णु नहीं था। उसने इतने अत्याचार किया सिंधु जाति पर, लेकिन हिंदू उसके अत्याचारों को भूल करके हमको पागल बनाया गया कि अकबर तो बहुत अच्छा राजा था। इनके यहाँ कोई अच्छा आदमी हुआ ही नहीं। इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। एक था तैमूरलंग, उसे भी महान लिखा। एक था तैमूरलंग, तैमूरलंग का नाम सुना? लंगड़ा, जिसने 2500 हिंदुओं का नरसंहार किया। 2500 नहीं, 2.5 लाख, 2.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जिस तैमूरलंग ने किया, इन हिंदुओं के बच्चों को उस तैमूरलंग को भी महान बताया जा रहा है। एक था तैमूरलंग, उसे भी महान लिखा। हिंदी में वो पुरुष से हराए जान जाइए और कब्रों को खुदवाकर मुर्दों को लूट ले जो, जिसने मुर्दों तक को नहीं छोड़ा, ऐसा लुटेरा। क्या नाम था उसका? सिकंदर। अरे कब्रों को खुदवाकर मुर्दों को लूट ले जो, कैसे सिकंदर महान बतलाइए। और चोर और लुटेरों को बखान करो, अवबंध झूठा इतिहास हमें और ना बताइए। ये जितने भी आक्रांता है हमको बताएगा जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। मुझे बताओ सिकंदर जीता कहां था? सिकंदर को महान कहते हैं। और जिस महान सिकंदर को हमारे भारत के योद्धा ने धूल चटा दी, वो योद्धा कितना महान होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस भारत के राजा का नाम हम सब नहीं जानते। उस राजा का नाम क्या था जिसने सिकंदर को धूल चटाई थी? माना कि सिकंदर ने दुनिया के बहुत सारे देशों को जीता हो, लेकिन जब सिकंदर भारत भूमि की तरफ बढ़ता है तो सिंध से जब हमारे देश में प्रवेश करता है तो सिंध के राजा थे महाराजा पोरस। और महाराजा पोरस से जब सिकंदर की सेना का भिड़ंत हुआ, पहली बार जब भिड़ंत हुई तो सिकंदर की सेना को छठी का दूध याद आ गया। और महाराजा पोरस से युद्ध करते समय सिकंदर के वक्ष में महाराजा पोरस का भाला लगा। भाला तो निकल गया, लेकिन सिकंदर लहूलुहान हो गया, घायल हो गया।
और सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत के योद्धाओं के साथ जंग नहीं लड़ सकते, हम वापस अपनी मातृभूमि की तरफ लौटना चाहते हैं। सेना में भगदड़ मच गई, सिकंदर भी वापस भाग गया और सिकंदर जीवित अपनी देश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उस सिकंदर को तो हम महान कहते हैं, इस देश के बच्चों को उस सिकंदर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जिस राजा पौरुष ने, हमारे राजा पौरुष ने उस सिकंदर को धूल चटाई थी, उस सिकंदर का नाम, हमारे उस महाराजा पौरुष का नाम हमारे बच्चे नहीं जानते। इन लोगों ने क्या महानता का काम किया है? महानता यदि दुनिया में आपको मैं गिनवाता हूं तो मैं आपको बताता हूं। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ हारा नहीं, एक भी कमाल है जगत में। नाम बताओ कौन सा ऐसा वीर योद्धा था, राजा था जिसने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध जिसने हारा नहीं? दुर्भाग्य की बात है, हमको नाम नहीं पता। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, शायद आपको याद आ जाए। महाराणा प्रताप के दादाजी थे, क्या नाम था? हाँ, महाराणा सांगा। भूल गए आप? अकबर की पूरी वंशावली हमको याद है। अकबर के बेटे का नाम पता है, अकबर के दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, सबका नाम पता है, लेकिन राणा प्रताप के दादा का नाम हमको नहीं पता। उस महाराणा सांगा जो लहूलुहान हालत में भी युद्ध कर रहा है। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ हारा नहीं, एक भी कमाल है जगत में। और 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान, पृथ्वीराज जैसा कहां लाल है जगत में। और चंद सैनिकों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध, महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में। और ऐसे वीर पुरुषों को लिखा को महान नहीं, मुझे इस बात का मलाल है जगत में। छत्रपति शिवाजी 120 युद्ध लड़े छत्रपति शिवाजी ने, एक भी युद्ध छत्रपति शिवाजी ने नहीं हारा, लेकिन कहीं पर भी आपको छत्रपति शिवाजी को महान नहीं बताया गया इतिहास के अंदर। महाराणा प्रताप ने इतने सारे युद्ध लड़े और महाराणा प्रताप को अब तक ये हमको पागल बनाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना जीती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो पागल बनाते रहे, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। आज वहां पर शिला पट्टिका लगा दी गई है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय नहीं हुई, बल्कि महाराणा प्रताप जीते थे। और आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको गौरव होना चाहिए। दुनिया के नक्शे पर छोटा सा देश है जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष जब इस देश में आता है, और उसने लगभग 12 साल तक अमेरिका से संघर्ष किया, और अमेरिका को चारों खाने चित्त उसने किया, अमेरिका से हारा नहीं वो। पत्रकारों ने पूछा कि महोदय हमारा देश तो छोटा सा देश है, अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश, और आप अमेरिका से भिड़ गए। ये साहस, ये शौर्य पराक्रम आपके जीवन में कैसे आया? वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मैं अपना राजनीतिक गुरु भारत देश के राजा महाराणा प्रताप को मानता हूं। क्यों मानते हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राणा प्रताप के साथ में कितने सैनिक थे? राणा प्रताप के सैनिक केवल थे 20,000 और अकबर की सेना थी 80,000 की। इतिहासकारों ने लिखा है, एक तरफ 80,000 की सेना और एक तरफ 20,000 की सेना, वो बहादुरों की टुकड़ी, वो शेरों की टोली लेकर के राणा प्रताप ने जरा भी अपने मन में संदेह नहीं किया कि भयंकर जो चारों के साथ में मैं कैसे युद्ध लड़ पाऊंगा। राणा प्रताप रणभूमि में कूद पड़े और शाम होते होते, हताहत होते होते उन 80,000 कठमुल्लों को गाजर मूली की तरह राणा प्रताप की सेना ने काट दिया। वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मैं अपना राजनीतिक गुरु महाराणा प्रताप को मानता हूं, क्योंकि उस राणा प्रताप ने इतनी बड़ी सेना से जंग कर लिया, इतनी बड़ी सेना से लोहा लिया, वो लेश मात्र भी चिंतित भयभीत नहीं हुए। इसलिए हमने भी ये प्रेरणा राणा प्रताप से ली और हम अमेरिका से भिड़ गए। ये शौर्य हमारे पास में है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता। बहुत सारे इतिहास के ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ हैं बच्चों, हम नहीं जानते। आप लोगों को पता है राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये भारत देश तो एक ऐसा देश है कि यहाँ पर केवल मनुष्यों ने अपने इतिहास में नाम अमर नहीं किया, बल्कि पशु भी अपने इतिहास में नाम अमर कर गए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, अद्भुत घोड़ा। लेकिन राणा प्रताप का एक घोड़ा था, वहां पर राणा प्रताप का एक हाथी भी था। उस हाथी का नाम हमको नहीं पता। हाथी का नाम था राम प्रसाद। और जब अकबर की सेना में खलबली मचाने वाला राम प्रसाद को जब अकबर की सेना ने बंदी बनाया, जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह की विद्या के अंदर बांध करके और फिर उस पर शिकंजा कसा गया, उसी प्रकार से जब अकबर की सेना में उस राम प्रसाद ने खलबली मचा दी तो अकबर की सेना पूरी तरह से हताहत हो रही थी। उसने कहा इस हाथी को जल्दी कवर करो, अगर ये हाथी कंट्रोल में नहीं हो पाया तो हम मारे जाएंगे, हार जाएंगे।
दूसरे दिन पूरी तरह से षड्यंत्र करके उस हाथी को नियंत्रण में किया गया, और जब उस हाथी को लाया गया अकबर के सामने, कहा महाराज क्या दंड इसको दिया जाए, इसको मार दिया जाए, इसने हमारी बहुत हानि की है। अकबर कहता है नहीं, इसको मारा नहीं जाए, इसको जल्दी स्वस्थ करो, ये घायल है। अब तक ये राणा प्रताप की तरफ से लड़ता था, आगे हमारी तरफ से लड़ेगा, इसकी सेवा करो। लेकिन वारे राम प्रसाद, ये भी कितना स्वामी भक्त पशु था, गजब था राम प्रसाद का भी। जैसे ही अकबर की सेना में आया तो अकबर ने इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया। बोले अब राम प्रसाद नहीं, ये पीर प्रसाद है, पीर प्रसाद, और इसकी सेवा करो। उस पीर प्रसाद की सेवा के लिए पानी रखा गया, डॉक्टर लोगों को, वैद्यों को लगाया गया, लेकिन राम प्रसाद ने एक भी घूंट अकबर का पानी नहीं पिया। उसको खिलाने के लिए बहुत सारे अन्न मंगाए गए, लेकिन राम प्रसाद ने एक भी अन्न अकबर का ग्रहण नहीं किया, उस राजा का कुछ भी उसने स्वीकार नहीं किया। स्वामी भक्त था। 18 दिन तक राम प्रसाद जीवित रहा, और 18 दिन के बाद राम प्रसाद शहादत को प्राप्त हुआ। उसने एक भी घूंट ना तो अकबर का पानी पिया, ना एक चने का दाना भी उस राम प्रसाद ने खाया। आखिर 18 दिन के बाद में जब राम प्रसाद दुनिया को छोड़ गया तो अकबर ने कहा था कि वारे राणा, मैं बड़ी भूल कर रहा था कि मैं तुझे झुका दूंगा। अरे मैं तुझे तो क्या झुका सकता हूं, मैं तेरे हाथी को भी नहीं झुका पाया। ये शौर्य हमारे पास था, लेकिन ये ऐसी क्रांतिकारी, ऐसी शौर्य भरी कथाएं हमारे बच्चों को नहीं बताई जाती। बहुत कुछ बताने के लिए है। अब मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि 11 बज चुके हैं। शेष विज्ञान की परंपराओं की चर्चा हम फिर करेंगे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। मेरा YouTube पर एक वीडियो है कि दुनिया से हो गया भारत का वो महान वैज्ञानिक, उसमें तथ्यों के साथ मैंने सिद्ध किया। एक पुस्तक आप लोग सभी पढ़ना, ऋषि दयानंद का महाराष्ट्र प्रवास और वहां उनके कार्य। उसमें हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर, उनका मैं नाम मुझे विस्मरण हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उसमें पूरा की पूरा दिया है कि ये शिवकर बापूजी तलपदे ऋषि दयानंद के कितने प्रबल समर्थक और उनके शिष्य थे। ये इतने बड़े ऋषि दयानंद के दीवाने थे कि उन्होंने अपने घर में जो है आर्य समाज का ऑफिस बनाया हुआ था, और अपनी खुद एक पत्रिका निकाला करते थे, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ऐसे महान वैज्ञानिक इस भारत की भूमि में पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को दिया ही दिया है, लिया किसी से कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को पता नहीं है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, लेकिन एक विदेशी षड्यंत्र के तहत हम लोगों के मन में अब सरकारों ने वो काम पूरा कर दिया है, इनकी बैंड बजा दी है। अब पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो चुका है। अकबर, तैमूरलंग और ये जितने भी जो है ना, ये सिकंदर जिनको महान बताया गया, अब इनको बिल्कुल लुटेरा लिख दिया गया इतिहास के अंदर। ये काम हमारी सरकार ने बहुत बड़ा किया है, लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार ने शिक्षा का भगवाकरण कर दिया। अरे भाई, कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, हमको दुराग्रही नहीं होना चाहिए। ये काम हमारी आदरणीय मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि अब इतिहास में पुनः परिवर्तन हो रहा है। हमारे ऋषि महर्षियों को फिर पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, इतिहास में पुनः इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है। और जो भारत के महान ऋषि हुए, बड़े बड़े राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, उन सबको इतिहास में स्थान मिलने लगा है। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हम सबका ऐसी सरकारों की सरकार के अंदर, लेकिन जब सरकार वहां पर बदली तो मुझे कहने में संकोच नहीं है, उन्होंने सावरकर के नाम से पूरे सावरकर को तो हटा तो नहीं पाए, लेकिन वीर शब्द को हटा दिया और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया सावरकर के चरित्र पर कि सावरकर वीर कहां थे। इन्होंने तो माफी मांगी थी अंग्रेज लोगों से, ये तो बेकार का आदमी था। अरे जब सावरकर ने माफी मांगी, बेकार का आदमी था, तो तुम सावरकर को पूरे क्यों ना हटा देते, वीर शब्द को तुमने क्यों हटाया। तो ये सरकारें जानबूझकर के इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो आपकी बात को आगे पहुंचाती है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से 100% दूध के धुले हुए हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। गलत काम करते हैं तो हम उसका भी खंडन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक अच्छा काम हुआ है। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड बना है, भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके चेयरपर्सन स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। जानते हो, उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंदर पूरे भारत के जो प्राचीन विद्यान हैं उनको सबको उसमें शामिल किया गया, भारत के विशुद्ध इतिहास को उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम हमारे बच्चों के सामने आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को पता चलेंगे कि महर्षि कणाद कौन थे। अरे आपको गर्व होना चाहिए, इस देश का इतिहास सूट बूट पहनने वाले लोगों ने नहीं लिखा, इस देश का इतिहास तो लंगोटधारी अवधूत संतों ने लिखा है। हमारे देश में सूट बूट वालों की पूजा नहीं हुई, हमारे देश में तो लंगोट बंद ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की पूजा हुई है। स्वामी विवेकानंद विदेश के अंदर गए और पहनावा तो उनका भी ऐसा था, एक चद्दर ऊपर लपेट दे, एक नीचे लपेट देते।
लेकिन फिर भी उनके कुछ संबोधनों के कुछ शब्दों को लेकर के विदेशी उनके मुरीद हो गए, है ना। भाई और बहनों, बोल दो उससे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या आपकी यही संस्कृति है? आपकी संस्कृति का पहनावा भी ठीक नहीं है। क्या पहनते हो आप? एक कपड़ा ऊपर लपेट लिया, नीचे लपेट लिया। अरे पहनावा तो कम से कम ठीक होना चाहिए। क्या यही आपकी संस्कृति है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरी बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप केवल पहनावा की संस्कृति मानते हैं? बोले और क्या, ये तो संस्कृति है ही। हमारी संस्कृति को देखो कि हमारी संस्कृति में आदमी कैसे एक बाबू बन के रहता है, सूट बूट में एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से रहता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि यही तुम्हारी संस्कृति है तो बहन, तुम्हारी संस्कृति को तुम्हारे यहाँ का दर्जी बनाता है और हमारी संस्कृति को हमारे ऋषि महर्षि बनाते हैं। अरे सूट बूट पहनना कोई संस्कृति की बात है? तो ये तो भारत देश है, यहाँ पर तो महर्षि कणाद ने कण कण खा करके और वैशेषिक दर्शन की रचना कर दी, है ना। परमाणु विज्ञान दुनिया को देखे महर्षि कणाद। और कणाद का मतलब क्या जानते हो आप बच्चों? वो साइंटिस्ट बड़े बड़ी फैसिलिटीज में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम में नहीं रहते, बल्कि जंगल में जाकर के अपनी फसल होती है ना, गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, और कुछ बालें जो जमीन में नीचे गिर जाती हैं काटते समय, तो बाद में हमारी, आज तो वो भी चीज खत्म हो गई, लेकिन पहले मुझे याद है कि पहले हमारी माताएं बहनें सिला बिनना उसको बोलती थी, है ना, सिला बिनने के लिए जाती थी। जो अन्न के कण, जो बालें खेत में पड़ी रह जाती थी, उनको इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे यहाँ अन्न का अपमान करना बहुत निंदित कर्म माना गया, अन्न को भी हमारे यहाँ भगवान मानते हैं, उसके एक एक कण को बीना करती थी। उस सिला बीनने के बाद भी खेतों में कोई अन्न के दाने रह जाया करते थे, तो महर्षि कणाद उन कणों को बीन बीन करके लाया करते थे और उन कणों से अपना आहार लिया करते थे और दुनिया को परमाणु विज्ञान दे करके गए। ये भारत की भूमि है। तो मैं ज्यादा चर्चा आपके बीच में नहीं करूंगा, समय पूरा हो गया, शेष चर्चा को फिर करेंगे।